दोस्तों, अगर आपको लोगों के स्वभाव के बारे में पता चल जाए तो आप खुद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अगर आपका स्वभाव बहुत भोलेपन वाला है तो हर कोई आपका फायदा उठा सकता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी मजबूरी का, आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन कुछ लोग उसको भी चैन से जीने नहीं देते हैं। बाहर से तो दिखने में हर कोई अपने आप को अच्छा ही इंसान बताता है, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई का पता चलता है तब तक तो काफी देर हो चुकी होती है। आज की इस वीडियो में आपको बुरे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चलेगा, जिसे अगर आप जान लेते हैं तो काफी हद तक आप उन बुरे लोगों से बच सकते हैं। इसे जान और समझ लेने के बाद बुरे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में कुशीनगर नाम का एक नगर था। उस नगर में तरह तरह के लोग रहा करते थे। सभी लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था, और कुछ लोग पालतू जानवरों को भी पालते थे, और कुछ बड़े लोग व्यापार भी करते थे। उसी नगर में भोला नाम का एक नवयुवक रहा करता था। वह अपने माता पिता के हर कार्यों में अपना हाथ बटाता था। वो अपने माता पिता की दुकान पर बैठकर उनकी सहायता भी करता था। जब भी भोला दुकान पर बैठता था तो कोई न कोई व्यक्ति अवश्य आ जाता जो उसकी अच्छाई का फायदा उठा लेता था। भोला जब आश्रम में जाता तो उसके दोस्त भी उसे बुरा भला कह देते थे, या उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते थे, उसका मजाक भी बना देते थे। इस बात से भोला बहुत ही परेशान होने लगा। एक दिन आश्रम के कुछ शिष्य भोला को जंगल में ले जाते हैं और उसे आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने को कहते हैं। जब भोला पेड़ पर चढ़ जाता है तो बाकी शिष्य उसे डराने लगते हैं। जल्दबाजी में भोला पेड़ से नीचे उतरता है और गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। इस बात से भोला काफी परेशान हो जाता है। भोला कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, पर जब कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता या फिर उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाता तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। इस बात से परेशान होकर भोला के पिता ने एक दिन भोला को बहुत डांटा। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें नहीं पता चलता कि सामने वाला तुम्हारा फायदा उठा रहा है कि नहीं? थोड़ा लोगों को परख कर विश्वास किया करो, लोगों के गुण अवगुण के बारे में जानना सीखो। भोला काफी निराश और मायूस हो गया था। उसने सोचा कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? हम तो सभी की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार मुझे ही ऐसे बुरे लोगों का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर मुझे व्यक्ति के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो पहले से मैं सचेत हो जाऊं, जिससे कि हम बार बार धोखा खाने से बच जाएं। फिर बार बार कोई मेरी अच्छाई का फायदा न उठा पाएगा, बार बार मुझे मुसीबत का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। भोला सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखता था। वह किसी में भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अक्सर वह अपनी इन्हीं आदतों के बदौलत कई बार मुसीबत में पड़ जाता था। धीरे धीरे भोला को रात के सपने में भी बुरे विचार आने लगे। भोला यही सब सपने में देखने लगता था। भोला सोचने लगा, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, तो हम काफी हद तक मुसीबतों से बचे रहेंगे। भोला यही सब विचार कर रहा था, तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना हम यह सारी बातें अपने गुरुजी को बताएं। वही हमारी सारी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वह बहुत ही ज्ञानी हैं। रात तो भोला ने जैसे तैसे बिताई, और सुबह होते ही वह अगले दिन आश्रम पहुंच जाता है, और आश्रम में जाकर गुरुजी को उसने अपनी सारी बातें बताई। भोला कहता है कि गुरुवर, मैं लोगों के व्यवहार को नहीं समझ पाता। मैं नहीं जान पाता कि कौन इंसान मेरे साथ अच्छा करेगा और कौन इंसान मेरे साथ बुरा कर सकता है। अक्सर लोग हमारे साथ बुरा ही करते हैं। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? गुरुवर, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूरियां बना लें, जिससे हम काफी हद तक मुसीबतों से बच सकते हैं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं इस बात से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे दोस्त लोग भी मेरा नुकसान ही पहुंचाते हैं, कई बार मुझे भारी संकट में डाल देते हैं। मुझे अपने माता पिता से भी डांट सुनने को मिल जाता है। हे गुरुवर, कुछ उपाय बताइए ताकि इन मुसीबतों से मैं निकल सकूं। ऋषि अपने उस शिष्य भोला की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, भोला, आज मैं तुम्हें मनुष्य के 8 अवगुणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये 8 अवगुण किसी भी मनुष्य में पाए जाते हैं तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना, फिर तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। तुम समझ जाना कि यह इंसान हमें कभी भी धोखा दे सकता है और हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। इसके साथ व्यवहार करना अच्छा नहीं होगा। ऋषि अपने शिष्य भोला से कहते हैं कि भोला, पहला अवगुण, यदि तुम्हें किसी में दिखाई पड़े तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना जो दूसरों से धोखा करते हैं, लेकिन आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं
लेकिन जब आपके पास आते हैं तो आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। वे दूसरों को इसलिए धोखा दिए हैं क्योंकि उनकी जरूरतें उस इंसान से पूरी हो गई, तो इसलिए वह उस इंसान को छोड़ दिए क्योंकि उसमें उनका फायदा नहीं दिख रहा है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं के साथ बहुत जल्द खेलते हैं। इन्हें आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी भावनाओं से जुड़ते ही नहीं हैं। इसलिए जब तुम्हें पता चले कि इस व्यक्ति ने कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से कभी मत जुड़ना। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। पहले तो तुम यह जानने का प्रयास करो कि सामने वाला इंसान जो तुमसे रिश्ता रखने वाला है वह कैसा है। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बना लेना। तुम उससे कभी भी रिश्ता मत रखना क्योंकि ऐसे लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो आपकी कुछ अच्छाई को देखकर जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आप जैसे भोले लोगों को वे बहुत जल्दी बेवकूफ बना सकते हैं। क्योंकि आप तो सामने वाले के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या सोचकर आपसे जुड़ रहा है यह आपको नहीं पता चलता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करो। ऐसे ही एक बार में किसी पर भरोसा मत कर बैठो। अगर वह कई लोगों को धोखा दिया है तो वह तुम्हें भी दे सकता है, इसलिए तुम ऐसे लोगों से दूर रहना। ऋषि अपने शिष्य भोला को दूसरा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि भोला, यदि तुम्हें यह दूसरा अवगुण किसी में दिखाई पड़े तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां तुरंत बना लेना। ऋषि कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। ऋषि कहते हैं कि भोला, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जब तुमसे बात करते हैं तो आपके सामने किसी दूसरे की बुराई करते हैं। वह कभी उसके बारे में अच्छा बोलते ही नहीं, सिर्फ उसकी बुराई ही करते रहते हैं। वे आपके सामने किसी तीसरे की बुराई इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी बातों में खुश हो सकें। यह उनकी चाल होती है। वे आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लें और फिर वह आगे चलकर आपका फायदा उठा लें। ऐसे मौके पर जब सामने वाला आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तो आप उसके बारे में बुरा ना कहें, आप बस चुप मार के सुने। अगर आप भी उसकी बुराई में शामिल हो गए तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला अपनी चाल में सफल हो गया। इसलिए जब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई करे और आपको उस तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो आप कभी भी सामने वाले की बातों में ना आए और ना ही उसकी बातों पर भरोसा करें। और कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा मिले, आपके सामने किसी तीसरे की बुराई करता हो, तो तुम कभी भी ऐसे व्यक्तियों से रिश्ता मत रखना। ऐसे व्यक्तियों से दूरियां ही बना लेना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो आपको अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऋषि आगे कहते हैं कि तीसरा अवगुण अगर तुम्हें किसी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम उससे दूरियां बना लेना। जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, जो समाज में उपद्रव व अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, जो समाज की मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, वही असामाजिक तत्व हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिस देश में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, वह उसी राज्य की बुराई करते रहते हैं और समाज में लोगों के बीच विरोध पैदा करते रहते हैं, एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करते रहते हैं और समाज में गलत धंधे भी करते हैं। वह यह सब अपने फायदे के लिए करते हैं। इसलिए जब तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाए तो तुम कभी भी ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखना, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। अतः ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां ही बना लेना, क्योंकि ऐसे लोग जब राज्य की सेना के द्वारा कहीं पकड़े जाएंगे तो वह आपका भी नाम ले सकते हैं और आप बेगुनाह उनकी जाल में फंस जाएंगे। दोस्तों, अपने भारतवर्ष में ऐसे कई बेगुनाह लोग हैं जो आज भी कटघरे में बंद हैं। ऐसे लोग जो समाज में असामाजिकता फैलाने वाले होते हैं, वे आपसे जुड़ते ही इसलिए हैं कि ताकि आप उनकी जाल में फंस जाएं और वे आपको अपना हथियार का हिस्सा बना सकें। इसलिए जब तुम्हें किसी ऐसे असामाजिक तत्वों के बारे में पता चले तो तुम ऐसे व्यक्ति से दूरियां बना लेना। ऋषि आगे कहते हैं कि चौथा अवगुण अगर किसी भी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम उससे दूरियां बना लेना। जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं। ऋषि कहते हैं कि जरा तुम सोचो, जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो आपकी बात को वह क्या सुनेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानते, उन्हें गालियां तक देते रहते हैं। जरा तुम सोचो, जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ, जिन्होंने उनको पैदा किया है, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वह उनका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से तुम हमेशा दूरी बना लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ऋषि पांचवा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हो, पूरी तरह नकारात्मक हैं और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करते रहेंगे, आपके उत्साह को कम करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही जिंदगी में कभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसे उत्साह की जरूरत होती है, और जब आपको उत्साह की जरूरत होगी तो ऐसे लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करते रहेंगे, जिससे कि आपका मनोबल कम होने लगता है। अतः ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऋषि छठा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी चाहिए जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाएं। ऋषि भोला से कहते हैं कि जब कोई गलत कार्य कर रहा हो और आपको भी उस गलत कार्य के लिए उकसा रहा हो तो ऐसे लोगों की बातों में तुम मत आना। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि यह व्यक्ति गलत है, यह गलत काम कर रहा है और मेरे से भी गलत करवाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम ऐसे लोगों से तुरंत दूरियां बना लेना। ऋषि सातवां अवगुण बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बनाना जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध ना करें। ऋषि भोला से कहते हैं कि यह बात तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बहुत सच बात है। तुम्हारा दोस्त, मित्र या जिसके साथ तुम रह रहे हो, अगर तुम कुछ भी गलत कार्य कर रहे हो तो वह तुम्हें टोक नहीं रहा है या तुमसे वह यह नहीं कर रहा है कि तुम यह काम मत करो, इसमें तुम्हारा घाटा होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको आपकी गलती ना बताए, आप अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे, तो आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कभी कभी खुद की गलती का पता नहीं चल पाता है। जब कोई दूसरा हमारी गलतियों को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर वह व्यक्ति हमें पहले से बता दे तो उन गलतियों की वजह से भविष्य में जो संकट आने वाले होंगे वह टल जाएंगे। भोला इसीलिए तुम ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना, ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हारी गलती पर कभी तुम्हारा विरोध ना करे या तुम्हारी गलती ही न बताए। ऋषि आठवां और अंतिम अवगुण बताते हुए कहते हैं कि भोला, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखता है, ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपसे आपका पैसा लेकर आपसे मित्रता या संबंध रखने की कोशिश करेगा तो वह आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा और न ही आपके बुरे समय में आपका साथ देगा, क्योंकि आपके पैसों को देखकर वह आपसे जुड़ रहा है, वह आपसे दोस्ती कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना, भले ही वह आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग आपका बहुत करीबी बनने की कोशिश भी करते हैं। ऋषि आगे कहते हैं कि यदि आप संत हैं तो अपनी बातों से आप ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कीजिए, लेकिन यदि आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। ऋषि भोला से कहते हैं कि भोला, अगर तुम मेरी इन 8 बातों को समझ गए तो जिंदगी में कभी भी तुम परेशानी में नहीं पड़ोगे और ना ही कभी तुम बर्बाद होगे और ना ही तुम्हारा कोई गलत फायदा उठा पाएगा। ऋषि इतना कहकर वहां से उठ जाते हैं और पौधों को पानी देने लगते हैं। भोला गुरु को प्रणाम करता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। वह उसी दिन से अपने गुरु की बातों का पालन करने लग जाता है और धीरे धीरे वह समझ जाता है कि किन लोगों के साथ उसे रहना है और किन लोगों के साथ उसे नहीं रहना है। अब उसकी जिंदगी पहले से बदल गई है, अब उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप भी इन 8 बातों का पालन अपनी जिंदगी में करते हैं तो आप कभी कोई गलत फायदा नहीं उठा पाएगा और आप बर्बाद होने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ।